Welcome back to another video of Masala Nutrition. This is Vinay and today I am going to tell you about the 5 most ineffective exercises of all time. So guys, first of all make sure to subscribe the channel and also press the bell icon to get regular notifications. Guys, आज हम बात करने वाले 5 इनइफेक्टिव एक्सरसाइजेस की जो कि ना तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं, साथ ही साथ आपके काफ़ी एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो गाइस, इनइफेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि हमारे पास और भी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं और भी ऑप्टिमम एक्सरसाइजेज हैं जिनको कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम उन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हम इन एक्सरसाइजेज को क्यों करें जिनमें कि हमारी वो जो मसल्स आप टारगेट कर रहे हो वो भी टारगेट नहीं हो पा रही है ठीक से और आपके एफर्ट्स और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो वही स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग अपराइट रोज एक्सरसाइज को करते हैं अपने अपर ट्रैप्स को डेवलप करने के लिए। गाइस, ये एक्सरसाइज आपके अपर ट्रैप्स को टारगेट नहीं करती है और आपको इस एक्सरसाइज को अपर ट्रैप्स के लिए परफॉर्म नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको डंबल श्रग्स करने हैं। डंबल श्रग्स आपके ट्रैप्स को पूरी तरह से आइसोलेट करेंगे और आप इसको ठीक से ओवरलोड भी कर सकते हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड की वजह से आपके जो ट्रैप्स का मस्कुलर डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम ज़्यादा होता रहेगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो है बारबल श्रग्स। बारबल श्रग्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके फोर आर्म्स को और ट्रैप्स को डेवलप करने के लिए। और गाइस, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ वो है ट्रैप बार श्रग्स। आपके जिम में ट्रैप बार का इक्विपमेंट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है तो बहुत सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं खुद करते हुए आ रहा हूँ। इसमें आपका जो अपर ट्रैप्स है वो आइसोलेट होता है और आपके जो लोअर बैक और बाइसेप्स में जो स्ट्रेन आता है अननेसेसरी बारबल श्रग्स करके या फिर डंबल श्रग्स करके, वो इस वाली एक्सरसाइज में नहीं आता। तो जो बेस्ट एक्सरसाइज है आपको श्रग्स के लिए ट्रैप बार श्रग्स करनी है। गाइस, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है और हम बात कर रहे हैं डंबल पुलोवर्स की। गाइस, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है लेकिन आपके बैक के लिए। हाँ, इस एक्सरसाइज में आपकी चेस्ट की मसल बिल्कुल भी टारगेट नहीं होती है। इसको मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ 2 पॉइंट्स में। आपको थोड़ा सा काइनेसोलॉजिकली इस बात को समझना पड़ेगा। हमारा जो चेस्ट मसल्स का फंक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल एडक्शन। तो आप जितने भी चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, डंबल फ्राइज या फिर प्रेसेस, फ्लैट बेंच प्रेसेस या फ्लैट बेंच फ्राइज, कुछ भी, उसमें आपका चेस्ट का ये फंक्शन हॉरिजॉन्टल एडक्शन ये कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आपकी चेस्ट की मसल्स वहाँ पे काम कर रही हो। लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे हैं शोल्डर एक्सटेंशन जो कि बैक की मसल्स का फंक्शन है। तो इसीलिए गाइस, ये जो एक्सरसाइज है डंबल पुलोवर जिसमें कि हमारा शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है, ये एक्सरसाइज आपकी बैक के लिए एक्सरसाइज है, ये चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है। आपको इसको चेस्ट में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज रोमन चेयर लेग रेजेस। इस वाली एक्सरसाइज को एब्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है, वेरएज आपकी जो लेग्स की मसल्स हैं, लेग्स की जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं, वो मसल्स टारगेट हो रहे हैं इस वाले एक्सरसाइज में। तो इसके सब्स्टिट्यूट में आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं रोमन चेयर मॉडिफाइड नी रेजेस, जिसमें कि आपको पूरा पेल्विक टिल्ट करना पड़ेगा अपने एब्स और कोर की मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने के लिए। और आप कर सकते हैं लाइंग रिवर्स क्रंचेस, जिसमें कि आपको पेल्विक टिल्ट पे ध्यान देना है फिर से अपनी कोर और एब्स की मसल्स को एंगेज करने के लिए। और जो सबसे डिफ़िकल्ट वर्जन है वो है हैंगिंग लेग रेजेस, और इसमें आपकी मसल्स को, एब्स की मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपने पेल्विक टिल्ट पे फोकस करना है ताकि आप अपनी एब्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सको। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है डंबल फ्लाइज। हमने किसी न किसी पॉइंट पे अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करी होगी, बट गाइस बिलीव मी और नॉट,
ये एक्सरसाइज चेस्ट की सबसे इनफेक्टिव एक्सरसाइजेज में से एक है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसका। जब कभी भी हम लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं डंबल्स के साथ, तो जो आपको मसल्स पे कंटिन्यूस टेंशन मिलता है वो बिल्कुल ही मिनिमम होता है और आपकी मसल्स जो है वो इफ़ेक्टिवली टारगेट नहीं हो पाती है इस एक्सरसाइज के दौरान। सो आपको इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा वेरिएशन में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मसल का एक्टिवेशन जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। और आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जगह पे आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं। पहला ऑल्टरनेटिव आपका है केबल फ्लाइज। आप केबल बेंच में इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट बेंच में आप केबल अटैच करके वो केबल फ्लाइज कर सकते हैं। और सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो है सिंपल पेक डेक मशीन। इसका रीज़न ये है कि जो पेक डेक मशीन्स हैं उनका मैकेनिज़्म इस तरह से होता है कि जो आपके मसल्स हैं उस पे आपको एक कंटिन्यूस टेंशन मिलता है पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान। और अगर आपकी जिम्स में पेक डेक मशीन्स अवेलेबल नहीं है, फिर आप इसकी सब्स्टिट्यूट पे केबल फ्लाइज भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज है ऑब्लिक वेटेड क्रंचेस। जनरली वेट्स को दोनों साइड पे होल्ड करके क्रंचेस किया जाता है ऑब्लिक्स की मसल को टारगेट करने के लिए, बट दोनों साइड्स पे वेट होल्ड करने की वजह से वेट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और आपकी किसी भी साइड की ऑब्लिक्स मसल्स टारगेट नहीं हो पा रही है। इस एक्सरसाइज को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए आप केबल पे इस सेम मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपकी मसल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से अपनी मसल्स को टारगेट करना है, कंटिन्यूस टेंशन के साथ टारगेट करना है, पूरे स्ट्रेच के साथ टारगेट करना है, तो आप सेम मूवमेंट ऑब्लिक्स को टारगेट करने के लिए हाइपर एक्सटेंशन मशीन या फिर बैक एक्सटेंशन मशीन पे कर सकते हो।